जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, ट्रंप ताऊ का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड और अभी ईरान में जो कुछ चल रहा है मामला, बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इसके पीछे अम, हाथ है अमेरिका का और दिस दैट। हालाँकि अभी तक कुछ ऐसा साबित तो कोई कर नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इन चीज़ों को साबित किया नहीं जाता है, बस समझा जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं, अब ऐसे में डीसी पाकिस्तान एक तरफ जब ट्रम्प ताऊ ने गाज़ा वाला प्लान दिया, तो आपको पता है आसिम मुनीर हो, कटोरा शरीफ हो, आगे बढ़-बढ़ के जो है ट्रम्प ताऊ को नोबेल पीस प्राइज़ की माँग कर रहे थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ठुकाई हुई थी पाकिस्तान की, उसके बाद भी, ठीक है। अब पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ तो चर्चे ये भी हो रहे हैं कि ट्रम्प ताऊ तो ठीक है, लेकिन कभी कश्मीर के ऊपर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ईरान के अंदर हो रहा है, मतलब इवन हिलाली ने, मतलब एक पागल ने दूसरे को पागल कह दिया। समझ रहे हैं बात को? एक पागल ने दूसरे पागल को पागल कह दिया। चलते हैं सीधे वीडियो में बिना देरी किए। ऑलरेडी काफ़ी लेट है इस वीडियो को अपलोड करने में, हम तो फटाफट वीडियो पे चलते रहो दोस्तों। बाकी वीडियो पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके साजिश कर दीजिए, षड्यंत्र कर दीजिए। अमीर साहब, पहले वेनेजुएला, कोलंबिया को धमकियां, ग्रीनलैंड को बड़ी संगीन धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि ग्रीनलैंड के तो शहरियों पे उन्होंने एक प्राइस टैग भी लगा दिया कि आप $1 लाख लें और यूएस के शहरी बन जाएं और छोड़ दें ग्रीनलैंड। देखिए मेरे पास 12 पॉइंट हैं। जी। वेनेजुएला की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये इलीगल एक्ट हुआ है, दुनिया कहती है। उसके बाद क्या अमेरिका को अटैक किया था किसी ने, जो कि अमेरिका ने एक अटैक किया है ऑन अ कंट्री? नहीं। कवर क्या था? कि ड्रग्स का कवर ड्रग्स था, कार्टेल्स। ठीक है जी। रियल ऑब्जेक्टिव क्या था? तेल था, ठीक है जी। और उसके बाद अगर तेल था ना, अगर ड्रग्स था, तो फिर आज क्यों कह रहे हैं कि मैं तेल बेचूंगा आपका और पैसे मैं रखूंगा? ठीक है, सवाल उठता है कि नहीं? आई एम द किंग। ठीक है जी। अब बात आगे कोलंबिया की आपने जिक्र किया, वहां ड्रग बस्ट हुआ है। CNN के कल रिपोर्टर्स गए ड्रग बस्ट के अंदर। आप क्यों नहीं गए अपने फोर्सेस लेके? बताएं ना मुझे। एक ठीक है। फिर आपने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, ग्रीनलैंड आ गया नेक्स्ट। उसके बाद मेरी नजर के अंदर ये जो तेल का चक्कर हुआ है, ये चाइना पे इनडायरेक्ट प्रेशर है कि ऑयल जो उधर जा रहा है चाइना को न जाए, चाइना को हिट करे उसकी इकोनॉमी, बिकॉज दिस इज व्हाट ट्रम्प वांट्स टू डू। ठीक है जी। फिर उसके बाद आती है रशिया चाइना के जो अलायंस है, या आप कह लो कि एक दोस्ती है, ये अमेरिका इसको एज अ रियल थ्रेट समझता है, जो कि ये खुल के बात करते हैं। किसका? जेम्स मोनरो, जिसकी 1823 की वो है डॉक्ट्रिन, मोनरो डॉक्ट्रिन, कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर इनका होगा। ठीक है जी। ये आगे ईरान थ्रेटन हो गया। कल ही उसने कहा है कि इफ यू डोंट स्टॉप शूटिंग वी विल स्टार्ट शूटिंग। ठीक है जी। ये आ गया। बात मुझे तो अपने अंदर, देखो मेरे लिए पाकिस्तान पहले, तो मेरे अंदर आता है एक चीज कि जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कश्मीर इज द कोर इशू, जहां के लाखों जाने चली गई हैं, वहां तो तुम बात ही नहीं करते। क्यों? तेल नहीं है वहां? क्यों? इंडिया आपका प्रॉक्सी है, इसलिए आप बात करते हो ये। फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि जो कि इंटरनेशनली अब कहा जा रहा है, यूएस इज लूजिंग इंटरनेशनल अलायंसेस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब, आपके क्या टेक है इस पर? मुख्तसरन बात करूंगा जी। अगर किसी ने पाकिस्तान में देखना है कि वेनेजुएला में क्या हुआ और क्यों फिर आगे जो है वो गयाना की बात हो रही है, कोलंबिया की, तो मेरा आज एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल छपा है, उसको पढ़ लीजिए जी। देखिए, वेनेजुएला में कार्रवाई के फौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ये जो कोलंबिया का सदर है ना, ये एक बीमार आदमी है, और ये बीमार आदमी है जो कोकेन बनाता है और बेचना पसंद करता है। इसका भी मक्कू ठपना है मैंने। इसका मतलब ये कि क्लियरली बता दिया कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो कोलंबिया है। गयाना में 2022 में तेल के बहुत सारे जखायर आए हैं, तो हमारे तजज़िये के मुताबिक गयाना भी है, साथ ही ब्राज़ील है, जहाँ पे कि इस वक्त लूला डा सिल्वा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वो हो तो इसीलिए कहीं अभी पाकिस्तान के अंदर भी काफी तेल निकल रहे थे। हमने देखा डीसी रिसेंटली, 1 महीने पहले की बात है, जब पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो है तेल की खबरें निकल कर सामने आ रही थी।
अब जैसे ही ट्रम्प ताऊ जो है जहां जहां तेल मिल रहा है वहां वहां टूट रहे हैं, तब से पाकिस्तान के अंदर तेल निकलना बंद हो गया है वैसे। आपने ये ध्यान दिया इस बात पे कि नहीं दिया? अरे मैं तो यार यही बोलूंगा कि पाकिस्तान को फिर से नॉमिनेट करना चाहिए ट्रम्प को यार। पाकिस्तान फिर देखो बोले अभी कि आगे हम सुनिए नॉमिनेट सर, करते अभी हैं पीस नॉमिनेट कर पुरस्कार रहे हैं के लिए। सर, नॉमिनेट कर ही अच्छा। तो रहे हैं, सकता सुनो। है कि जायर बोल्सोनारो को वापस लेके आए तो इस इलाके में ये सारा कुछ जो है ये आइंदा आने वाले महीनों में पता चलेगा। मेरे लिए क्या अहम है बहसीत एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, और मैं क्यों बोलूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं। मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ओके पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। Very मेरे pragmatic. दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, हमारा दोस्त है, बात खत्म। आपको जो करना है कीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, Yes. उस तरफ कीजिए। इधर अगर ध्यान पड़ता है तो थोड़ा सा गजा को देख लें, थोड़ा सा कश्मीर को देख लें, आपकी मेहरबानी होगी। वाह। जी हिलाली साहब। सुना अब हिलाली पे आने से पहले, ये कितना अच्छा है ना, मतलब कोई पाकिस्तानी से पूछे कि कैसे अच्छा है, कोई पाकिस्तानी बता नहीं पाएगा कैसे अच्छा है, क्योंकि देखो वो मोदी को टक्कर दे रहा है। वो मोदी जो है ना, उसको भारत के ऊपर इसने जो है 500% टैरिफ लगाने की बात कर दी है, टैरिफ लगा रखा है, भारत को तंग कर रहा है, इसीलिए अच्छा है। नहीं, पाकिस्तान के लिए क्या किया ये नहीं पता। नहीं, पाकिस्तान के लिए क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन बस फोटो भाई हो गया, इनका इनका कहने का मणिपुर मतलब लैंड समझ से रहे हो, इनका कहने का मतलब समझ रहे हो कि ट्रंप साहब आपको जो करना है करिए करिए, मतलब हम्म, आपको हमास को ठोकना ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों बमबारी को करना है, मारना है करिए। बेजुबान मारो, मतलब फिलिस्तीनियों को मारना मारिए मारिए, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें, ठीक है। और उधर किसी भी देश पे अटैक करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उन्हीं में घुसे हुए हैं, हम ईरान के भी साथ हैं, हम हाँ। फिलिस्तीनियों के भी साथ हैं, हम हमास हम्म। को डिसआर्म नहीं करेंगे। ये है इनका हम्म। दोगलापन। आज पाकिस्तानी हमें बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए ट्रम्प के एजेंडे से। आई थिंक कंसर्न उसके मेंटल स्टेट पे होना चाहिए, इसलिए उसने कहा है आई केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ, Yes. आई केयर टू हूट्स फॉर इंटरनेशनल लॉ, आई एम गाइडेड बाय माय ओन सेंस ऑफ मोरालिटी। एब्सोल्युटली। इसकी सेंस ऑफ मोरालिटी पे अगर हम सब चलें, चार्टर ऑफ द यूएन इसकी सेंस ऑफ मोरालिटी पे बने, यार दिस मैन खिसक गया है ये। आई थिंक ही विल बी, मैं तो अभी भी कहता हूँ ही विल बी इम्पीच। ये तो दिस जेंटलमैन इज मेंटली अनस्टेबल। तो खुद भी कह रहे हैं कि ये मिड टर्म कैसे इलेक्शन हो में मैं सकता हार है गया कि तो मुझे जिधर impeach कर दिया जाए, जाएगा। वो खुद कह रहा है यस, बिकॉज ही हैज हिज लूसिड मोमेंट्स। Yeah. ज्यादातर ये तो सोया हुआ है, इसकी कोई प्रॉब्लम है जी? कोई आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं आया और कहता है केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ। Yeah. यार आई गो बाय माय ओन मोरालिटी। इसकी क्या मोरालिटी है भाई? तोबा तोबा, आई एम सॉरी। तौबा तौबा। ये तो लगता है कि ये अमेरिका में तो एक आदमी है हु इज लॉस्ट हिज बैलेंस। Yeah. इस पे इसको तो एक मेडिकल ये होना चाहिए। एक आदमी तो रहा है 4 साल, वो जो एक ऑटोमेटिक पेन से बकौल ट्रंप, वो कहता है बाइडेन ऑटोमेटिक पेन से सब चीज साइन करता था। एंड दिस मैन, ये तो ही इज वर्स देन दैट। Okay. आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। Okay. मीर साहब शॉर्ट। तो फिर लाली साहब, नजम साकिब साहब के तो वो फेवरेट प्रेसिडेंट है, आप किस तरह ये बात कर सकते हैं? हाँ, एंड ब्रूटल ऑनेस्टी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं ना लोग सर ट्रम्प की, कि एटलीस्ट वो हिपोक्रेट नहीं है, डिप्लोमेटिक नहीं है, जो वो हैं वो वही हैं सबके सामने। तो एक तरफ भाई हिलाली, मतलब अब खैर छोड़ो, हिलाली के मेंटल स्टेट के बारे में तो हमने कई वीडियोस देखे हुए हैं, लेकिन ये कभी आसिम मुनीर के मेंटल स्टेट के बारे में बात नहीं करता कि आसिम मुनीर किस तरीके से ज़हनी मरीज है। इवन खुद पाकिस्तानी, यार कितने पाकिस्तानी ज़हनी मरीज है, मोर देन 90-95% पाकिस्तानी तो हाँ, मेंटल, उनको तो मेंटल प्रॉब्लम है ही पाकिस्तानियों को, वो तो खून में ही हो गया उनका। अरे सर 100% पाकिस्तानी है। देखो, जहां तक बात तो ट्रम्प का है, तो भाई ट्रम्प तो खैर उसकी जो पॉलिसी है वो अंदर तो चलती नहीं है, ऑन कैमरा ही पूरा का पूरा अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी जो है, जो भी पॉलिसी चल रहा है इनका, मैक्सिमम पॉलिसी तो मतलब ऑन कैमरा ही चल रहा है। ट्रेड को लेके बात हो, किसी को ऊपर अटैक करने की बात हो, मतलब आधा काम तो इनका ऑन कैमरा ही चल रहा होता है।
और अचानक से यार मतलब नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने के बाद ना उसके बाद देखो तो कैसे भड़का हुआ अचानक से। मतलब हम डीसी ऑफ कैमरा भी एक बार बात कर रहे थे, हम जैसे इसको प्राइज नहीं मिलेगा ना, जिस दिन इसको प्राइज नहीं मिलेगा नोबेल पीस प्राइज, उसके बाद देखना ये उसके बाद सब पे कांड चढ़ना करेगा। शुरू करेगा ये। हाँ, ये कांड करेगा और शुरू कर दिया है इसने भाई। शुरू कर दिया है इसने कांड, ये सुनने में आ जगह रहा है जगह सर, करेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले इसने वार्निंग दिया है, मतलब वार्निंग जारी किया है अपनी फोर्सेस को, अमेरिकन फोर्सेस को, कि भाई थोड़ा सा और टाइम ले लो, प्रिपरेशन कर लो, मतलब अटैक की, स्ट्राइक की, और उसके बाद में आप लोगों को स्ट्राइक करना है ईरान के ऊपर। बोल दिया है, खुल के बोला ही भाई इसने। बताओ, वही तैयारी तो बात है पूरी ना, कर रहा है वही भाई। वही बात है। तो आधा इनका काम जो है ना सर वो ऑन कैमरा ही हो रहा है, मतलब अब कुछ छुप नहीं, मतलब सामने सामने बोल के जो करना है करेंगे। और ठीक है, सर याद रखना, ईरान पे ठुकाई और सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो मुनीर भेजेगा ईरान की, डेफिनेटली भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, क्योंकि बिल्कुल। इसके पाकिस्तान का ये तो बता रहे हैं शायद इसकी ससुराल है ईरान भाई, मुनीर की, हाँ। नहीं इसकी ये पहुंच है करेगा, वहां तक। डॉलर के लिए यार अपने लोग को मार सकते हैं तो ईरान में यार कांड करवाना हाँ, कौन सी बड़ी बात है ना। तो वो नजम पिछली बार सेठी भी तो तो कह ही रहा इसी ने था। किया ना यार, पिछली बार भी नहीं, इसी ने किया मैंने था। क्या बोला, कल कल ही हम वीडियो कर रहे थे जिसमें परसों, जिसमें नजम सेठी कह रहा था, नजम सेठी कौन है, वो तो वही पाक फौज का टट्टू है। वो खुद अब इस नैरेटिव को बनाना शुरू कर दिया है कि अगर ईरान के अंदर प्रो अमेरिका सरकार आ भी जाए तो हम कौन सा एंटी अमेरिका है, हम भी तो प्रो अमेरिका ही बने हुए हैं अभी। ठीक है, तो वो तो ये तो हमारे हक में ही होगा। तो इनका इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लोग है उस फील्ड में, उस काम को करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए जरूर से। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मजेदार वीडियो कल लेकर आपके मतलब आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।